खलियान की बात करता है, किसान की बात करता है। और क्यों करता है किसान की बात? क्योंकि हमने अक्सर सुना था कि जब सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं अगर कहीं होती हैं महाराष्ट्र में होती है सर। महाराष्ट्र में होती हैं। महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र से ही हमारे एक साथ सज्जन हैं जो किसानों के अधिकार के लिए खड़े हुए हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर अकेले खड़े हैं। इनके साथ भी आपदा हो गई, परिवार में कुछ समस्या हुई, लेकिन फिर भी आज जंतर मंतर पर खड़े हुए और अपना संदेश देना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? शिंदे बाळासाहेब सदाशिव, महाराष्ट्र से आया हूँ। अहमदनगर जिला है, अहिल्यानगर। अहिल्यानगर से। आप जिस जिले से आते हैं वहाँ किसानों की दशा क्या है और आपको किस चीज ने प्रेरित किया कि आप यहाँ जंतर मंतर पर? बहुत बड़ी दशा है सर हमारे जिले में। दुर्दशा है, बहुत दुर्दशा है हमारे जिले में। जब आपदा आती है तो सरकार हमारे ओर ध्यान नहीं देती। आपदा से अगर हमने हमारा पीक बचाया, माल बचाया, तो उसको भाव नहीं मिलता। व्यापारी खा जाता है। व्यापारी नहीं खाते, ये सुल्तानी संकट है सरकार का। अच्छा, केंद्र सरकार का सुल्तानी संकट है हम पर। अच्छा, वो आयात निर्यात उनके जो धोरण है वो गलत है, चुकी के है सब। अच्छा, नियम कायदे ऐसे हैं कि जो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है साहब। हाँ। यहाँ बैठे बैठे वो उधर के हमारे भाव पड़ते हैं खेती माल के। डबल इंजन की सरकार कहते हैं कि भाई महाराष्ट्र के अंदर इधर बीजेपी उधर भी बीजेपी, और अब तो कहते हैं जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ भी बीजेपी का दबदबा है, फिर भी ऐसा हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप? हमने आजाद मैदान पर इसके खेती पर ही अनशन किए थे। बात नहीं सुनी उन्होंने हमारी। उन्होंने हमारा केंद्र को मार्ग दिखाया। ये केंद्र के आखिरता थे, वो भाव लेना देना जो खेती माल का भाव है ना वो केंद्र के अधीन है। अच्छा। इसलिए हम यहाँ पर आ गए साहब। जो केंद्र निर्धारित करता है, जो कहते हैं कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी केंद्र निर्धारित करता है। बहुत सारी आपने बातें कही हैं कि गारंटेड एमएसपी की बात कह रहे हैं, तो गारंटेड एमएसपी से मतलब क्या है आपका? क्या चाहते हैं आप कि असल में जो मुद्दे हैं क्या आपके, थोड़ा बताइए साहब। अगर हमने खेती में बीज लगाया, माल निकाला, तो हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अच्छा, आप ये कह रहे हो जो हमारे को 100 रुपए खर्चा आ गए ना, तो हमको 150 रुपए गारंटेड मिलने चाहिए। लागत से 1.5 गुना? 1.5 गुना मिलना चाहिए। वैसा मिलता नहीं आज तक। अच्छा। अभी नहीं मिलता हमको। अच्छा, ये जो लागत से 1.5 गुना की जब आप बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी आपदाएं आ जाती हैं, कभी कभी महामारी भी फैल जाती है या फसल भी खराब हो जाती है, उसमें भी हो जाता है आपका, तो इंश्योरेंस तो होता ही है? नहीं मिलता साहब इंश्योरेंस। अच्छा, नहीं मिलता? नहीं मिलता। और कैसे किसान हैं? क्या बड़े बड़े जिनकी जमीनें हैं उनके पास किस तरह के किसान हैं आपके यहाँ पर, खासकर आपके अहिल्यानगर में जो आप कह रहे हैं? बड़े बड़े है और गरीब भी है, सब तरह का मिक्स है सब। तो समस्याएं भी अलग अलग होंगी ना, कि एक ही तरह की समस्याएं हैं सबके पास? नहीं, अलग अलग तरह की है सबके पास। अच्छा, बहुत सारी प्रमुख मांग आप कह रहे हैं, तो कृषि उपज की बात आप कर रहे हैं, 50% की गारंटेड एमएसपी की बात कर रहे हैं, और भी कोई नीति की बात कर रहे हैं आप। क्या क्या है मुख्य मांगे आपका? आयात निर्यात धोरण इनका अच्छा होना चाहिए, हमारे हित का होना चाहिए। अच्छा। किसान के हित का होना चाहिए। अभी जो ट्रम्प के साथ डील हो रही है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ का अब हम स्पर्धा कैसे करें उनसे? अच्छा, उनके पास औजार है, उनके पास बड़े बड़े खेत है, टेक्निक है। सरकार उनके पीछे खड़ी रहती है। सरकार उन्हें, अगर उनका माल आ जाएगा तो आपका तो खत्म, हम बुरे तरह से मर जाएंगे साहब। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि अगर जो जिस तरह की पॉलिसी अभी तक मोदी जी कहते रहे कि भाई जो हमारी पॉलिसी है, भारत की पॉलिसी है कि भाई जो फार्मा सेक्टर है या कृषि का क्षेत्र है उसके अंदर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे या कम करेंगे, जिससे हमारे किसानों को प्रोटेक्शन मिलता रहे। क्या लग रहा है अभी ये जो नई नीति आ रही है इसके अंदर खोल दिया फार्मा सेक्टर? साहब, नई नीति के बारे में मुझे मालूम नहीं। हाँ। पर उनकी जो डील हो गई है, हाँ। उधर के सरकार ने जो इधर माल लाने वाले है वो खुश हो रहे हैं कि हमारा किसान अच्छा हो जाए, हमारा मार्केट वो काबिज कर लेंगे साहब, कब्जा कर लेंगे। बीटी कॉटन की बात करें तो बीटी कॉटन तो आता ही था, हम इंपोर्ट करते ही थे। अब गेहूं की और सारे जो कहते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड जो सीड्स की बात हो रही है, तो वो भी, उसका भी विरोध हुआ काफी, तो उस पर क्या साहब? जैसा अमेरिका के सरकार ने उनको मार्केट दिया, हाँ, भारत का, हाँ, वैसा हमारी सरकार ने हमको दूसरे देश का देना चाहिए ना। वो तो निर्यात बंद कर देते हैं। अच्छा। टाइम पर, हाँ, टाइम पर नहीं बंद करनी चाहिए। हमारे को गारंटेड एमएसपी चाहिए। अच्छा। बाकी कुछ नहीं चाहिए।
हमारे को बहुत बड़ा भाव नहीं चाहिए और बहुत कम भी भाव नहीं चाहिए। आप ये कह रहे हो कि जब उनको जरूरत होती है तब आपका माल लेते हैं, जब जरूरत नहीं होती तो आपका माल को निर्यात को बैन कर देते हैं वो बाहर वाले। हाँ, तो इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए। क्या क्या साहब? जैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं, जब जैसे इंडियन जो फार्मा है वो फार्मा जो माफ़ करिए, इंडियन का जो फार्मर्स का जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पर, तो वो लोग रोक देते हैं इसको जब उनको जरूरत नहीं होती। जैसे गेहूं लौटा दिया था, हाँ साहब, गेहूं लौटा दिया था ना हमारा, वैसा भारत सरकार ने करना चाहिए। आम को भी लौटा दिया था कि ये खराब है, हाँ लौटा देते हैं। हाँ लौटा देते हैं। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए कि उनको, भारत सरकार ने इस पर विचार करना चाहिए, उनको इधर का मार्केट खुला करने नहीं देना चाहिए साहब। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज यह जंतर मंतर पे आए हैं और थोड़ा आपके परिवार में भी दिक्कत है। मैं केंद्र सरकार को ये कहूँगा, हाथ जोड़ के कहता हूँ, किसान की ओर ध्यान दीजिए, किसान को आर्थिक मदद दीजिए, किसान का माल बाहर जाना चाहिए, किसान का माल को भाव मिलना चाहिए। जय जवान जय किसान का जो नारा है उसके साथ साथ अब जय विज्ञान भी जोड़ा जा रहा है और सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है। तो किसान कहीं आखिरी पायदान पर ना छूट जाए, किसान कहीं पीछे ना छूट जाए, ये बहुत बड़ी बात है। बाहर विदेशों से समझौते हो रहे हैं, टैरिफ घटाया बढ़ाया जा रहा है या टैरिफ को कम किया जा रहा है और अपने मार्केट को खोला जा रहा है। भारत के मार्केट को भी खोला जा रहा है, अमेरिका भी अपने मार्केट को खोल रहा है, यूरोप भी अपने मार्केट को खोल रहा है। लेकिन हमारे किसानों के उत्पाद को विदेशों के लिए एक्सपोर्ट होना चाहिए, ना कि हमारे किसानों को वहाँ के उत्पाद की जगह उत्पाद की वजह से उनका नुकसान हो जाए। क्योंकि अगर हमने अपना फार्मर्स को नहीं बचाया हमने, अगर हमने अपना ये एग्रो सेक्टर या बोलते हैं एग्रीकल्चर वाला सेक्टर नहीं बचाया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि यही हमारी खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा करता है और हम इस पर किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रह सकते। क्योंकि हमने सुना था कभी लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में कि अमेरिका ने जो गेहूं होता है ना, जिसको जानवर भी नहीं खाते, वो भी देने से मना कर दिया। और कहीं ऐसा ना हो कि भारत फिर से वही हाल हो जाए और हम दूसरे पे डिपेंड हो जाएं। तो अपनी डिपेंडेंसी बनी रहनी चाहिए अपने खाने पीने की चीज़ें अपने किसानों पर, क्योंकि उसी में हम सबकी भलाई है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए, देखते रहिए।